कहानी की शुरुआत एक एम्बुलेंस से होती है जो एक मरीज को अस्पताल ले जा रही थी। स्ट्रेचर पर पड़ा हुआ वो आदमी रास्ते में ही मर गया। वो एक जवान लड़का था जिसने ऑर्गन डोनेशन फॉर्म पर साइन किए हुए थे, यानी उसके सारे अंग किसी और की मदद के लिए इस्तेमाल किए जाने थे। डॉक्टर सर्जरी करके उसके अंग निकालने लगे। मरीज की त्वचा अजीब तरह से बदलती हुई दिख रही थी। अंग निकालने में डॉक्टरों को बहुत दिक्कत हो रही थी। कुछ देर बाद जब काम लगभग पूरा हुआ, अचानक एक नर्स चीखते हुई बाहर भागी। डॉक्टर जल्दी से ऑपरेशन थिएटर में गए और देखा कि वो मरीज धीरे धीरे रेत की तरह बदलकर गायब हो रहा था। उस जवान का दिल लीसा नाम की एक लड़की को ट्रांसप्लांट किया गया। अजीब बात ये थी कि लीसा का शरीर नए दिल को रिजेक्ट नहीं कर पाया। वो तेजी से ठीक हो गई। 1-2 दिन के अंदर ही अस्पताल वालों ने उसे घर भेज दिया, पर उसके हाथ पर एक गोल सा निशान आ गया था जो उसने कभी बनवाया भी नहीं था। लीसा के पिता एक टैक्वांडो जिम चलाते हैं। लीसा बचपन से ही टैक्वांडो की शौकीन थी, लेकिन एक मैच के दौरान उसे हार्ट अटैक आ गया था और उसके पिता बहुत डर गए। उसी वजह से वो उसे लड़ने नहीं देते थे। एक दिन जब उसके पिता मकान मालिक से बात कर रहे थे, लीसा ने पंचिंग बैग को घुमाकर लात मारी। बैग फटकर नीचे गिर गया। पहले उसकी इतनी ताकत नहीं थी जितनी अब थी। अब वो अपनी नई ताकत आजमाना चाहती थी। वो सड़क पर निकली, जूते बांधे और चढ़ाई की ओर मुंह करके पूरी रफ्तार में दौड़ने लगी। उसने स्कूटी वाले को भी पीछे छोड़ दिया। उसे लगा कि वो इतनी तेज है कि शायद उड़ जाएगी, लेकिन अचानक ढलान शुरू हो गया और रुकना मुश्किल हो गया। नीचे एक छोटा ट्रक खड़ा था। वो इतनी जोर से उससे टकराई कि ट्रक को पलटा ही दिया था। इस नए दिल के आ जाने के बाद वो बहुत ताकतवर हो चुकी थी। किसी ने चुपके से उसकी वीडियो बना ली और उसे ऑनलाइन डाल दिया। उसकी यूनिफॉर्म पर नाम दिखाई दे रहा था। एक लड़का जिसका नाम टॉम था, वहां जल्दी से वहां पहुंच गया। उसने दूर से लीसा की फोटो लेने की कोशिश की, लेकिन लीसा फुर्ती से उसके पास आकर उसे पकड़ लिया। टॉम समझ ही नहीं पा रहा था कि इतनी छोटी लड़की इतनी ताकतवर कैसे हो सकती है। वो भाग भी नहीं पाया। उसी वक्त लीसा ने देखा कि टॉम के हाथ पर भी वैसा ही अजीब सा गोल निशान था। टॉम ने बताया कि उसे भी उसी आदमी का अंग मिला है जो लीसा को मिला था। उसे भी सुपर पावर्स मिली थी। टॉम ने कहा कि एक आदमी 6 अंग दान कर सकता है, मतलब कुल 6 लोगों को ये ताकत मिली होंगी और वे बाकी लोगों को भी ढूंढना चाहते थे। लीसा से मिलने के अगले दिन ही उन्हें तीसरा इंसान भी मिल गया। उस दिन लीसा चोरी छिपे एक रेस में हिस्सा ले रही थी, क्योंकि जीतने वाले को बहुत महंगे जूते मिलने थे। वो आसानी से सबको पछाड़कर जीत गई और अपने नए जूतों को देख रही थी। तभी एक थोड़ी उम्र की औरत उनके पास आई। उसने वहाँ फ्री में लोगों को ड्रिंक्स दे रही थी और बताई कि उसने किडनी ट्रांसप्लांट करवाई थी और अब वो बिल्कुल ठीक है। दोनों ने पहले उसके हाथ देखे, कोई निशान नहीं था, पर कुछ देर बाद जब वो मुड़ी तो उनकी नजर उसकी कमर पर एक गोल निशान पर पड़ी। इसके बाद सीन बदलता है और हम एक आलीशान घर में जाते हैं, जहां मीनो नाम का एक बूढ़ा आदमी लगभग मरने की कगार पर था। उसकी बड़ी बेटी बाहर आकर डॉक्टर से कहती है, आपने तो कहा था पिताजी ठीक हो जाएंगे, उनकी हालत ठीक नहीं हो रही। पर कुछ ही पल बाद वो बूढ़ा बिस्तर पर बैठकर कहता है कि उसे भूख लगी है, खाना ला दो। अब वो पहले से काफी बेहतर लग रहा था। उसके हाथ पर भी वही अजीब सा निशान था। ये साफ था कि उस अमीर बूढ़े आदमी के अंदर भी सुपर पावर्स मौजूद थे। तभी हम एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर में एक जवान लड़के को देखते हैं। उसने अपनी उंगलियां चटकाई और वहां रखे सारे टीवी एक साथ ऑफ हो गए। जहां जहां वो जाता, बिजली में उतार चढ़ाव होने लगती। इस लड़के का नाम जीरो था। वो सड़क पार करके एक बिल्डिंग में गया और गेमिंग मशीनों पर अपनी ताकतों का इस्तेमाल करके सब कुछ जीत गया। फिर उसने जीते हुए पैसों से लग्जरी सामान खरीदना शुरू कर दिया। जीरो भी उन 6 लोगों में से एक था जिन्हें अंग मिले थे। वो अब इस नई जिंदगी का पूरा फायदा उठा रहा था। फिर हम फिर से लीसा को देखते हैं। वो इस वक्त टॉम और सोफिया नाम के एक औरत के साथ खाने पर आई थी, ताकि वो एक दूसरे को अपनी अपनी शक्तियां समझा सकें। टॉम की ताकत उसके फेफड़ों से जुड़ी थी। अगर वो जोर से फूंक मारता है तो तूफान जैसा तेज हवा पैदा हो सकता है। सोफिया कहती है कि उसे अभी अपने अंदर कोई ताकत महसूस नहीं हुई। टॉम आराम से कहता है, चिंता मत करो, जब सारे खास लोग साथ होंगे तो तुम्हारी ताकत भी जागेगी। उसी समय ऊपर लगे बल्ब झिलमिलाने लगते हैं। इसके बाद जीरो की एंट्री होती है। वो तीनों को पहले से जानता था। उसे ठीक से दूर से पता चल जाता है कि बाकी लोगों के अंदर भी कोई खास शक्ति है, क्योंकि उसे ट्रांसप्लांट के दौरान आंखें मिली थी और उनकी मदद से वो पहचान लेता है। टॉम को ये नया लड़का कुछ खास अच्छा नहीं लगा और उसने लीसा से कहा कि ऐसे ही सब पर भरोसा नहीं करना चाहिए। हम में से कोई भी बुरा निकले और ये सारी ताकत अपने लिए चाहेगा, सोच समझकर भरोसा करना होगा।
अगले दिन लीसा को उसके फोन पर एक अजीब संदेश आता है। जीरो ने मदद मांगी थी और उसे कहीं बुलाया था। जैसा कि अक्सर होता था, जीरो गेम खेलते वक्त चीटिंग करते हुए पकड़ा गया और अब कसीनो के सिक्योरिटी गार्ड उससे सारा पैसा वसूल रहे थे। तीनों वहां उसकी मदद करने पहुंच गए, लेकिन टॉम मदद करने को तैयार नहीं था। वो बहाना बनाकर वॉशरूम चला गया क्योंकि उसे जीरो पसंद नहीं था। लेकिन लीसा के अंदर का हीरो जाग गया। उसने सोफिया की ड्रिंक से स्ट्रॉ निकालकर उसे टॉम की नाक के नीचे लगा दी। टॉम ने जोरदार चीख ली और उसके मुंह से निकली तेज हवा ने सारे गुंडों को उड़ा दिया। कहानी अब मीनू पर लौटती है। मीनू की अपने बिजनेस पार्टनर से कहासुनी हो जाती है। बहस ज्यादा बढ़ने पर मीनू ने अपने पार्टनर की गर्दन पकड़ ली और वो बूढ़ा होने लगा और मीनू उसके शरीर से पूरी ऊर्जा खींच लेता है, जबकि पार्टनर बूढ़ा होकर वहीं गिर जाता है। इसके बाद मीनू एक पौधे को छूता है और उसका जीवन भी खींच लेता है। दूसरी ओर हम फैक्ट्री में जॉन को देखते हैं, जो मजदूरों को काम जल्दी करने पर दबाव डाल रहा था। मजदूरों में गुस्सा था और एक ने विरोध किया। जब वे दोनों लड़ रहे थे तभी अलार्म बजा। एक वर्कर नीचे गिर पड़ा क्योंकि सुरक्षा के इंतजाम ठीक नहीं थे। जब कोई नहीं देख रहा था, जॉन चुपचाप उस घायल की चोट पर हाथ रखता है। कुछ ही पलों में उसकी चोट गायब हो जाती है, लेकिन दर्द खुद जॉन के शरीर में आ जाता है। वो दर्द सहते हुए भी कुछ नहीं कहता। दूसरी ओर मीनू की बेटी टीना सब समझ चुकी थी। उसे एहसास हुआ कि उसके पिता को ये नई शक्तियां ट्रांसप्लांट के कारण मिली हैं। उसने अपने लोगों को आदेश दिया कि बाकी सभी को ढूंढा जाए जिन्हें भी ट्रांसप्लांट के बाद ऐसी ताकतें मिली हैं। उन्होंने उन लोगों को ढूंढ लिया जो इस समय कसीनो के लोगों से बचकर भाग रहे थे। टीना के आदमी भी उनका पीछा करने लगे। लीसा पूरी ताकत से ट्रॉली को धक्का मार रही थी। ट्रॉली इतनी तेज दौड़ी कि बाकी गाड़ियां पीछे छूट गई, लेकिन कसीनो वाले पीछा नहीं छोड़ रहे थे। टॉम ने ट्रॉली के अंदर रखे ड्रिंक के डिब्बे निकाले और पीछे फेंक दिए। सफेद लिक्विड गुंडों की विंडशील्ड पर फैल गया और वे रास्ता भटक गए। हालांकि उनकी ट्रॉली इतनी तेज थी कि सीधा एक रेस्टोरेंट में जा घुसी। वहां उन्होंने मजाक में ऐसे दिखाया जैसे वो तो बस बैठे खाने का इंतजार कर रहे हों। रात तक वहीं रुककर फिर बाहर निकले। बाहर आते ही टॉम ने जीरो से कहा कि आज तेरे वजह से मारे जाते। टॉम और जीरो में झगड़ा हो गया। उनकी लड़ाई इतनी बढ़ गई कि दोनों अलग अलग रास्ते निकल गए। लीसा टूट गई। वो पहले ही मेडिकल लीव पर थी, स्कूल नहीं जाती थी, कोई दोस्त नहीं था। टॉम और सोफिया ही उसके लिए सब कुछ थे। अब जब वो भी बिखर गए तो उसे गहरा धक्का लगा। अगले दिन टॉम शांत होकर उसके पास आया और बोला, कल मैंने गुस्से में ज्यादा बोल दिया, सॉरी, माफ कर दो। लीसा ने थोड़ा नाटक किया लेकिन फिर मान गई। उसने चारों को दोबारा एक जगह बुलाने का प्लान बनाया। इसी बीच टीना के आदमी ने उनके पीछे का वीडियो रिकॉर्ड कर लिया और टीना को दिखाया। टीना ने फैसला किया कि इन सब को पकड़कर उनकी शक्तियों से दवाइयां बनाई जाएंगी, ऐसी दवाइयां जो बड़ी बड़ी बीमारियां ठीक कर सकें और जिससे उसे बेहिसाब दौलत मिले। इधर लीसा, सोफिया और जीरो मीटिंग पॉइंट पर पहुंच गए। जीरो ने पता लगा लिया था कि नया इंसान कौन है जिसे लिवर ट्रांसप्लांट मिला है। वो लोग टॉम का इंतजार कर रहे थे ताकि सब मिलकर इस नए मेंबर को ढूंढ सकें। दूसरी ओर फैक्ट्री में जॉन अपने सीनियर से कह रहा था, सब वर्कर्स की सेफ्टी बढ़ानी होगी, लेकिन ऊपर वालों को मजदूरों की जिंदगी की कोई परवाह नहीं थी। जॉन पर इतना दबाव था कि वो अपना लंच ब्रेक छोड़कर भी काम करता रहा। किसी ने ध्यान नहीं दिया कि पास के टैंक से धीरे धीरे गैस लीक हो रही थी। फैक्ट्री के बाहर टॉम को छोड़कर बाकी 3 हीरोज इंतजार कर रहे थे। तभी फैक्ट्री में से जबरदस्त धमाका हुआ। जॉन फौरन मजदूरों को निकालने लगा, लेकिन एक वर्कर सेफ्टी डोर के पीछे फंस गया। उसने हेलमेट से खिड़की तोड़ने की कोशिश की पर कामयाब नहीं हुआ। तभी लीसा दौड़कर आई और जबरदस्त लात मारकर दरवाजा तोड़ दिया। उसने धमाके से उड़ते गैस सिलेंडरों को भी दूर धकेल दिया, लेकिन अगला इलेक्ट्रॉनिक डोर बहुत मजबूत था। तभी जीरो आया और एक चुटकी में वो दरवाजा खोल दिया। उसी वक्त टॉम भी पहुंच गया। फैक्ट्री धुएं से भरी हुई थी। घायल लोग दिखाई नहीं दे रहे थे। जीरो ने एक और चुटकी मारी और सबके फोन की रिंगटोन चालू कर दी। अब टॉम को सबकी लोकेशन मिल गई। टॉम अपनी ताकत से लंबे समय तक सांस रोककर अंदर गया और मजदूरों को बाहर लाने लगा। जैसे ही मजदूर को घायल हालत में वहां लाया गया, तभी जॉन ने घायल वर्कर पर हाथ रखा और उसे ठीक कर दिया। लेकिन ये जॉन के लिए बहुत ज्यादा था और वो खुद खून की खांसी करने लगा। सोफिया समझ गई कि जॉन के फेफड़ों में पॉइजनस हवा चली गई है। सोफिया ने तुरंत जॉन का हाथ पकड़ा और दूसरे हाथ से टॉम का। उसकी ताकत ये थी कि वो सभी शक्तियों को आपस में जोड़ सकती थी। टॉम की फेफड़ों वाली ताकत जॉन तक पहुंची और वो ठीक हो गया। इसी तरह सोफिया को भी अपनी शक्ति का पता चल गया। फैक्ट्री में धुआं और खतरनाक होता जा रहा था। सबने तय किया कि अब बाहर निकलना होगा। सब भागे, लेकिन अचानक याद आया कि जीरो अंदर ही रह गया है। इसके बाद टॉम अंदर गया और जीरो को ढूंढ निकाला। सभी सोच रहे थे कि वो अपनी ताकत से धुआं उड़ा देगा,
लेकिन उसने अजीब तरह से अपने मुंह से सांस देना शुरू किया। किसी तरह दोनों बाहर आ गए और माहौल थोड़ा हल्का हो गया। जीरो सही सलामत बाहर आ गया। इसके बाद वे पांचों पास के रेस्टोरेंट में पहुंचे। जॉन ने कहा कि मुझे किसी की जान बचाने की ताकत मिली है, मैं किसी का भी दर्द अपने अंदर ले सकता हूँ। एक बार बहुत दर्द हुआ था, लेकिन पानी पीकर थोड़ा ठीक हो गया था। फैक्ट्री में लोगों को बचाकर अब सबके रिश्ते और भी मजबूत हो गए थे। अगले दिन जॉन घायल मजदूरों को देखने अस्पताल गए। वहीं लिफ्ट में उनकी मुलाकात मीनू से हो गई। जॉन उसी की कंपनी में काम करता था। उसने मीनू को सलाम किया, लेकिन गलती से उसकी हथेली का निशान दिख गया। मीनू ने गौर से देखा और पूछा, ये टैटू है? जॉन झिझक कर बोला, नहीं सर, दरअसल कुछ समय पहले मेरा लिवर ट्रांसप्लांट हुआ था, इसके बाद न जाने कैसे ये निशान आ गया। लेकिन जब मीनू ने पूछा कि तुम्हारे अंदर और कुछ बदला है क्या, तो जॉन को सुपर पावर वाली बात बताना अजीब लगा। उसने बस यही बताया कि मैं ठीक महसूस कर रहा हूँ, बस। ये सुनकर मीनू ने प्लान बनाया। सबसे पहले उसने जॉन का नाम और कहाँ काम करता है सब याद कर लिया। उस रात को जॉन कुछ और पैसे कमाने के लिए ड्राइवर के तौर पर काम कर रहा था। उसका पैसेंजर टीना का असिस्टेंट था। कुछ देर बाद जब उसकी आंख खुली तो वो अस्पताल में था। टीना ने डॉक्टर से कहा, जल्दी से इसका लिवर निकाल लो। लेकिन इससे पहले कि डॉक्टर ऑपरेशन शुरू करे, मीनू वहां गया। उसके इरादे इतने साफ नहीं थे। उसने डॉक्टर से पूछा, अगर लीवर का कुछ हिस्सा छोड़ा जाए तो क्या वो फिर से बढ़ जाएगा? जब डॉक्टर ने हामी भरी तो मीनू ने जॉन को गले से पकड़कर उसकी ताकत खींचने की कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। उसे लगा कि शायद उसकी ताकत कमजोर पड़ गई है, इसलिए उसने पास खड़े डॉक्टर पर ट्राई किया। वो डॉक्टर अचानक जवान से बूढ़ा होकर मारा गया। मीनू समझ गया कि उसकी ताकत सुपर पावर वालों पर असर नहीं करेगी। मीनू ने कहा कि उसकी लीवर का 90% हिस्सा काटकर मुझे दे दो, बाकी 10% छोड़ दो ताकि वो फिर से बढ़ जाए। अब लीवर तो मिला नहीं, इसलिए टीना ने अपनी टीम को आदेश दिया कि बाकी सुपर पावर वाले लोगों को भी पकड़ो। बाकी बचे सुपर पावर वाले लोगों को पकड़ने की पूरी प्लानिंग हो चुकी थी। उधर टॉम अभी अभी दुकान से बाहर निकला ही था कि अचानक सूट बूट में कुछ बॉडीगार्ड्स आकर उस पर टूट पड़े। उन्होंने उसे पकड़कर जोर से दीवार से चिपका दिया। वो लोग टॉम को बेहोश करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो सांस नहीं ले रहा था। आसपास खड़े लोगों ने किसी तरह उसकी सांस छुड़वाई और तभी टॉम बेहोश होकर नीचे गिर पड़ा। उधर सोफी और जीरू पर भी हमला हो चुका था और जल्द ही पकड़ लिए गए। इसी बीच लीजा जब अपने घर पहुंची तो दरवाजे पर ही गुंडों ने उसे रोक लिया। ये देखकर उसके पिता तुरंत बोले, बेटा तुम आराम से बैठो, इन्हें मैं संभाल लूंगा। लेकिन असली काम तो लीजा कर रही थी। वो चुपके से पीछे हटती और एक एक करके गुंडों को ऐसे मारती कि उसके पिता को यही लगे कि सब काम वही कर रहे हैं। जब सारे गुंडे भाग गए तो उसके पिता भागकर लीजा के पास आए और जल्दी से बोले, बेटा तुम ठीक तो हो ना? लीजा तो बच गई थी, लेकिन उसके बाकी दोस्तों को अब तक पकड़ लिया गया था। टीना के लोगों ने सबको उठाकर एक ऐसी जेल में डाल दिया था जहां पर कोई भी अपनी सुपर पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकता था। उधर लीवर ट्रांसप्लांट के बाद बूढ़ा मीनू अब पूरी तरह जवान हो चुका था। उसका रूप इतना बदल चुका था कि वो अपनी ही बेटी से ज्यादा जवान लग रहा था। टीना हमेशा यही सोचकर बैठी थी कि उसके पिता की मौत के बाद पूरी कंपनी की मालकिन वो बनेगी। लेकिन अब जब उसने अपने जवान पिता को देखा तो उसके मन में यही ख्याल आया, लगता है इससे पहले तो मैं ही मर जाऊंगी। मीनू घर पहुंचा और शीशे में खुद को देखकर मुस्कुराने लगा। अचानक वहां अंधेरा छा गया और वो एक अजीब सी जगह पर पहुंच गया। उसके सामने एक रहस्यमयी शक्ति खड़ी थी, हाथ फैलाए। मीनू ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो ताकत उल्टा उसे अपनी तरफ खींचने लगी। कभी उसका चेहरा जवान हो जाता, कभी फिर बूढ़ा। गुस्से में मीनू ने अपना हाथ झटक दिया। तभी उसे समझ आया कि ये सब तो उसके दिमाग में हो रहा है। शीशा टूटने से उसके हाथ पर जो चोट आई थी वो भी पल भर में ठीक हो गई। अब उसने ठान लिया कि उसे बाकी सबकी शक्तियां हासिल करनी ही है। अब वो भगवान बनना चाहता था ताकि लोग उसकी पूजा करें। इसके बाद मीनू सीधा उस जेल में गया जहां टीना ने उन लोगों को रखा था। उसने वहां मौजूद सभी लोगों को पीटना शुरू कर दिया। उसकी ताकत के सामने कोई टिक नहीं पाया। मीनू ने जल्दी ही पकड़े गए तीनों लोगों का पता लगा लिया। इधर जीरो अपनी उंगलियों से चुटकी बजाकर लीजा को मैसेज भेजने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसके दोनों हाथ जकड़े हुए थे। जैसे ही वो सफल हुआ, 2 आदमी आकर उसे उठाकर ले जाने लगे। जीरो ने फिर से अपने पैरों से चुटकी बजाई और सोफी की जेल का दरवाजा खोल दिया, लेकिन तभी डॉक्टर ने उसे बेहोश कर दिया। उधर लीजा अपने दोस्तों को बचाने की तैयारी कर रही थी। जब उसके पिता को यह सब पता चला तो वो भी उसके साथ चलने को तैयार हो गए। पिछली लड़ाई में गुंडों को हराकर उनके अंदर एक झूठा कॉन्फिडेंस आ गया था। जीरो की एक आंख निकाल ली गई थी।
खुशकिस्मती से वो सही समय पर होश में आया और उसकी दूसरी आंख बच गई, क्योंकि अचानक होश में आने से उसकी दूसरी आंख को नुकसान हो गया था। मीनू ने उसे जॉन के पास छोड़ दिया। इतनी देर में जॉन का लीवर धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो गया था। जॉन ने जीरो का हाथ पकड़ा और उसकी घायल आंख को ठीक करने की कोशिश की। इसके बाद मीनू ने अपनी ताकत का जलवा दिखाने के लिए एक बड़ा इवेंट रखा। उसने ऐसे लोगों को बुलाया जिनकी बीमारियां अलाइज थीं। जब सबने मीनू को जवान देखा तो सब दंग रह गए। उसने अपनी ताकत दिखाते हुए एक दीवार तोड़ दी जिसमें उसका बूढ़ा चेहरा छिपा था, लेकिन लोग डर गए। उनके दिल में न ही इज्जत जगी न ही भक्ति। तभी मीनू ने तुरंत अपनी चाल बदली। उसने एक बीमार आदमी को छूकर ठीक कर दिया, फिर एक बहुत बीमार लड़की को भी बिल्कुल सही कर दिया। अब लोग सच में उसे भगवान मानने लगे और सब घुटनों पर झुक गए। इतने में मीनू को एहसास हुआ कि लीजा उसकी तरफ बढ़ रही है। उसने उंगली चटकाई और उसके आने का रास्ता खोल दिया। फिर सिंहासन पर बैठकर नाटक करने लगा। लीजा और उसके पिता सामने पहुंच गए। लीजा समझ गई कि ये वही आदमी है जो सबकी शक्ति लेना चाहता है। लीजा ने बिना सोचे समझे उसे जोर की लात मारी। मीनू का हाथ टूट गया, लेकिन पानी पीते ही उसकी हड्डी तुरंत जुड़ गई। तभी सोफी और टॉम भी आ गए। अब तीनों दोस्त फिर से एक हो गए। मीनू ने गुस्से में कहा, बहुत बढ़िया, अच्छा हुआ सब साथ ही आ गए। अब जल्दी जल्दी मुझे अपने ओरिजिन दे दो। लीजा के पिता जैसे ही जीरो के सामने गए, जीरो ने उन्हें हवा में फेंक दिया। लीजा ने अपनी फुर्ती से अपने पिता को बचा लिया, जिससे उसे ज्यादा चोट नहीं आई। फिर मीनू और लीजा के बीच जबरदस्त लड़ाई छिड़ गई। दोनों के पास सुपर पावर्स थी और उनके धमाके से आसपास त्राही त्राही मच गए। लीजा के पास केवल 1 अंक की पावर थी, जबकि मीनू के पास 3 अंक की थी। जल्दी ही मीनू ने लीजा को बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया, लेकिन टॉम और सोफिया वहां पहुंच गए। टॉम ने मीनू की तरफ जोर से फूंक मारी, जिससे वो दूर जा गिरा। मीनू गुस्सा होकर टॉम के माथे पर उंगली मारा और टॉम बेहोश होकर गिर पड़ा। फिर मीनू ने सोफिया को पकड़ लिया, लेकिन सोफिया उसकी ताकत खींचने लगी। उसे पता चला कि सोफिया शक्तियों को ट्रांसफर कर सकती है। उसने कहा, बाकी की ताकतें मुझे जल्दी दे दो, फिर मुझे अंग चुराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तभी जीरो और जॉन वहां आ गए और वे सभी मीनू के खिलाफ एक साथ खड़े हो गए। मीनू ने अपनी पूरी ताकत इकट्ठा कर सबको खत्म करने की कोशिश की। लीसा सबसे आगे थी। उसने टॉम को इशारा किया। टॉम ने जोर से हवा का झोंका मारा, जिससे लीसा को जबरदस्त धक्का लगा, लेकिन उसने जान लगाकर मुक्का मारा। अकेले लड़ना मुश्किल था, इसलिए सबने अपनी ताकतें मिलाई और लीसा को सपोर्ट दिया। मीनू आसपास की बिजली को कंट्रोल कर रहा था और जीरो चुटकियां बजाकर हमले कर रहा था, लेकिन ये सब मीनू को हराने के लिए काफी नहीं था। हॉल के बड़े पिलर टूटने लगे, मूर्तियां गिरने लगीं और नीचे से स्टील का ढांचा दिखने लगा। नीचे बैठे सभी लोग अपने नए भगवान की पूजा कर रहे थे। मीनू घायल हो गया। उसने जमीन पर जमा हुआ पानी खींचा और ठीक हो गया और सभी को अलग अलग एक ही दिशा में बॉल की तरह उछाल दिया। फिर उसने एक हाथ से लीसा का गला दबाना शुरू कर दिया। लीसा के मुंह से खून निकलने लगा। फिर मीनू ने सोफिया की तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन पांचों ने मिलकर मीनू को पकड़ लिया। सोफिया ने जल्दी से उसकी ठीक होने वाली ताकत लीसा में डाल दी। अब मीनू अपनी ठीक होने वाली ताकत खो चुका था। दूसरी ओर लीसा मीनू से कई गुना ताकतवर हो चुकी थी। उसने मीनू को ऐसे पीटा जैसे पंचिंग बैग हो। थोड़ी देर बाद मीनू जमीन पर गिर पड़ा। वो इमारत नीचे बैठे लोगों पर गिरने लगी थी। वो ढांचा अब उनके ऊपर गिरने लगा था। जैसे ही बिल्डिंग टूटने लगी, बाकी सभी ने मिलकर उसे संभाल लिया, लेकिन इसी दौरान मीनू ने मौका पाकर फिर से हमला किया और ताकत चुराने की कोशिश की। आखिरकार लीसा के पिता ने घूमकर जोरदार लात मारी और मीनू दूर जा गिरा। उन्होंने मीनू के अंदर से सारी ताकत निकाल ली। धीरे धीरे मीनू बूढ़ा और कमजोर हो गया। वो उसी सीट पर बैठा था जिस पर वो ऊपर आया था। जिन्होंने चुटकी बजाई और मीनू को सबके सामने वापस नीचे गिरा दिया। जब उसके भक्तों ने अपने भगवान का असली रूप देखा तो सच्चाई सबके सामने आ गई। अंत में मीनू सब कुछ हार चुका था। तो दोस्तों, अगर आपको मौका मिले तो इनमें से किसकी सुपर पावर आप चुनना चाहेंगे? कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में।